बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये था जी सहरी से पहले का टाइम और मैं रखने लगी थी मटन की यखनी, जिसके लिए मैंने एक प्याज ले लिया, 4 लहसुन के जवे ले लिए, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं, तेज़पत्ता है और साबुत लाल मिर्चें हैं, 2 लेमन हैं, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच लौंग, 3 चम्मच नमक और 1 चम्मच भर के ज़ीरा लिया है और 4 बड़ी इलायची ली है मैंने। आप जैसे नॉर्मल गोश्त की यखनी रखते हैं वैसे ही रख सकते हैं। ये मेरे पास 1 किलो के करीब जो है, 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मटन था मेरे पास, उसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स लिए मैंने। बस मैं इसको पतीले में पानी डाल के पकना रख दूँगी ताकि सहरी तक यखनी भी तैयार हो जाए। रसमलाई जो है वो मैं ईशा पढ़ कर तैयार कर चुकी थी और ठंडा करने के लिए उसे फ्रिज में भी रख दिया था। अच्छा, आपने इसके अंदर पानी इतना डालना है जितने में गोश्त भी गल जाए और यखनी आपकी बच भी जाए चावलों में डालने के लिए, क्योंकि जब भी हम यखनी बनाते हैं तो यखनी का जो पानी होता है वही चावलों में जाएगा तो असल मज़ा आता है। अगर आप इतना सा पानी डालेंगे कि गोश्त गल गया और पानी जो है वो सारा खुश्क हो गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है यखनी पुलाव खाने का। तो इसलिए मैं पानी जो है थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालूँगी और इसे मुझे कुकर में नहीं रखना, और तो इसलिए भी मैं इसके अंदर पानी ज़्यादा डालूँगी ताकि गोश्त जो है वो हमारा गल भी जाए और यखनी हमारी 4 से 5 कप जो है वो रह भी जाए। क्योंकि मुझे 5 कप चावलों के बनाए थे तकरीबन 2 किलो के करीब, तो इसलिए मैंने इसके अंदर भर के जो है वो 2 बाउल पानी के शामिल कर दिए थे। और जब ये पककर तैयार हुई थी इसके अंदर यखनी बच गई थी मेरे पास 5 कप के करीब। और फिर सहरी के लिए मैं बना लूँगी सॉसेजेस वाला ऑमलेट। इसके लिए मैंने प्याज कट कर लिए हैं, टमाटर ले लिया है, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, हल्दी, ज़ीरा, नमक, मिर्च जो भी आप डालते हैं, हरी मिर्च। सॉसेजेस को मैं कट कर चुकी थी, मेरे पास ये चिकन सॉसेजेस थे। अगर आप चाहें तो फुल सॉसेजेस को भी फ्राई करके आप खा सकते हैं, वो भी नाश्ते में अच्छे लगते हैं या रोटी के साथ। और साथ मैंने 2 जिबन के स्लाइसेस ले लिए थे और यहाँ मैं खाई थी फ्रूट चाट, क्योंकि कामों में बिज़ी होने की वजह से मैंने इफ्तारी भी ठीक से नहीं की थी और इफ्तारी के बाद भी कुछ नहीं खाया था। तो यहाँ मैंने प्याज कट कर लिया है, अब मैं इसको डाल दूँगी, मसाला बना लूँगी इसका अच्छे से प्याज टमाटर का, और उसके बाद सॉसेजेस डाल दूँगी। वैसे तो ये कच्चे नहीं होते लेकिन फिर भी इनको थोड़ा सॉटे करना पड़ता है, जो एक महक होती है फ्रोज़न फूड की वो ख़त्म हो जाती है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 अंडे और धनिया मैंने उसी के अंदर डाल दिया था। और अंडे शामिल करने के बाद मैंने इसे फ़ौरन मिक्स कर लेना है, क्योंकि इसका ऑमलेट नहीं बनाना, मुझे इसका सालन टाइप बनाना है, तो वो भुर्जी टाइप बन जाएगा। मैं इसको फ़ौरन हिला लूँगी तो अंडा जो है वो भुर्जी की तरह छोटा छोटा हो जाएगा। आप लोग बताइएगा आप लोग में से किस किस को सॉसेजेस अच्छे लगते हैं। एक्चुअली मैं पहले लेकर आई थी सॉसेजेस ना, तो उसके अंदर जो है वो चीज़ भी डाली हुई थी। वो जो थे ना उनको हम लोग नॉर्मली भी शैलो फ्राई करके जो है ब्रेड के साथ या रोटी के साथ खा लेते थे, तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा था। हालांकि कंपनी सेम थी लेकिन इस दफ़ा जो मैं लेकर आई इसके अंदर चीज़ नहीं था और इनका टेस्ट जो है वो डिफरेंट था। तो हस्बैंड भी शौक़ से नहीं खा रहे थे और मुझसे भी खाए नहीं जा रहे थे, तो मैंने सोचा इसका सालन बना लेती हूँ इस तरह, थोड़ा सा जबन डाल के, ये चीज़ होती है तो ये डाल के जो है फिर मैंने बना लिया था। तो ये अच्छे तरीके से खा लिया गया था। और इनको चाहें तो वैसे भी फ्राई करके ब्रेड स्लाइस में भी लगा के खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बर्गर में भी लगा के इसको खा सकते हैं, और वैसे भी स्नैकिंग के लिए भी इसको लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो बिल्कुल आपके ऊपर होता है कि आपने किस चीज़ को किस तरह खाना है, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। बस जी सहरी फिर मैंने बना ली थी, और सालन मैंने बना लिया था। फिर मैं लेके बैठ गई थी अपना मॉर्निंग ड्रिंक, जो कि मैंने रात को सोक करके रखा था इसबगोल। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं और बहुत प्यारी सी सिस्टर हैं, उन्होंने बताया है कि मैं जो है वो ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल के साथ इसको यूज़ करूँ इसबगोल को ना। तो सिस्टर आप काइंडली जो है कमेंट बॉक्स में तरीका बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं वो भी ट्राई करूँगी। और ये देखें आप कितना ज़्यादा बिल्कुल इसके ऊपर जो है ना लेयर बन जाती है इसबगोल की, मतलब इतना गाढ़ा हो जाता है। उसके बाद फिर इसको चम्मच से अच्छी तरह हल करेंगे तो ये शरबत की तरह बन जाता है। और वरना जब आप इसको सोख करके रखते हैं ना तो पूरी ऊपर जो है एक मोटी सी लेयर बन जाती है, वो सारा फूला हुआ इसबगोल जो है वो ऊपर आके जो है ना एक तय बना लेता है। और इसके अंदर मैंने डाल दिए थे 3 से 4 कतरे लीमू के। अब मैं इसको पी लूँगी आराम आराम से और साथ में फिर सहरी बना लूँगी, क्योंकि सहरी में अभी टाइम था और मैं जाग रही थी, नींद मुझे आई नहीं, काम कर रही थी मैं अपने ख़त्म, तो इसलिए मैं फिर आराम आराम से पहले ड्रिंक एंजॉय करूँगी और उसके बाद किचन में जाऊँगी सहरी बनाने के लिए। सिर्फ रोटी पराठे बनाने थे, सालन में बना चुकी थी इसलिए अंडे वगैरह बनाने नहीं थे।
और इसबगोल जो है वो आपके मैदे के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है। अगर आपके मुंह में छाले वगैरह निकल रहे हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल करें। इसको सूखा मत लीजिएगा, सूखा इसबगोल लेने से जो है वो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। इसलिए आप इसको शरबत या दही के साथ या पानी में मिक्स करके आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। और फिर जी मैंने सहरी बना ली थी। सहरी में लस्सी थी और लबना था, दही था, सॉसेजेस वाले अंडे मैंने बना लिए थे और साथ में रोटी पराठे थे। और फीकी चाय मैंने अपने लिए बना ली थी, हस्बैंड के लिए मैंने बना ली थी चीनी वाली चाय। और बस यूं ही आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, आपके साथ शेयर करती हूँ मैं आगे चल के। ये मैं पहले आपको तवे का हाल दिखा लूँ, किस किस के पास नॉन स्टिक सेट है और उसका ये हाल हुआ है। हालांकि मैं इसको डेली वॉश करके रखती हूँ, तवा जब ठंडा हो जाता है, चाहे मैं रोटी बनाऊँ या पराठा बनाऊँ, तो मैं डेली इसको वॉश करके रखती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी ये इतना महंगा मैंने हालांकि सेट लिया है, जितने में पाकिस्तान में मैं अगर होती तो 2 सेट में ले सकती थी नॉन स्टिक के। इतना महंगा मैंने लिया है और इसी तरह का हाल हो गया इसका। खैर हर जगह ही 2 नंबरी है। हालांकि मेड इन टर्की लिखा हुआ था, इसलिए मैंने ये सेट लिया। पर जी फिर सहरी और फजर से फ्री होकर मैं सो गई थी। ज़ोहर के टाइम उठी, ज़ोहर और कुरान पाक पढ़ के फ्री हुई तो फिर मैं डायरेक्ट आ गई थी किचन में। और आज कुछ ये हुआ मेरे साथ कि मैंने अफ्तारी बनाई और हस्बैंड चले गए डिस्ट्रीब्यूट करने दूर दूर की जगह पर। और मैंने कहा कि चलें आप जाएं, देर ना हो जाए तो मैं बिल्डिंग में जो है वो मैं ख़ुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। और बिल्डिंग में कुछ ऐसा हुआ कि 3 घरों ने तो जो है अफ्तारी रिसीव कर ली और 3 में से 2 घरों ने गेट ही नहीं खोला। आई बटन में भी देखा और उसके बाद अंदर से टीवी की आवाज़ भी आ रही थी और बातों की आवाज़ भी आ रही थी। मैं काफ़ी देर जो है वो गेट बजाती रही, लेकिन 2 घरों ने गेट ही नहीं खोला। और तीसरे घर ने जो है वो पूछा और मैंने उन्हें बताया कि अफ्तारी ले लें। इंग्लिश में मैंने उनको ये बोला कि अफ्तारी ले लें, तो उन्होंने आगे से अरबी में मुझे जवाब दिया कि नहीं शुक्रिया। क्योंकि हमें आदत होती है और सिखाया भी यही जाता है कि कभी ना कभी अपने साथ साथ दूसरों को भी अपने खाने में शामिल करें। तो इसलिए मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सोचकर कि हैं तो वो मुस्लिम, बेशक वो अरब फैमिलीज़ हैं, लेकिन फिर भी ये बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और ये यहाँ पे नहीं होता सिर्फ, ये एक दफ़ा मेरे साथ पाकिस्तान में भी हुआ था। तब मैं बहुत छोटी थी, तब का किस्सा मुझे याद आ गया। जब आज मुझे इनकार हुआ दरवाज़े पर तो मुझे वो किस्सा याद आ गया जो जब मैं बचपन में थी तब मेरे साथ हुआ था। वो भी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस जी दिल बहुत उदास हुआ कि इंसान इतना एहतमाम करता है और ख़ुशी से करता है, दिल से करता है, लेकिन आगे से अगर कोई चीज़ लेने से इनकार कर दे तो कितना बुरा लगता है। खैर जी बस फिर हस्बैंड चले गए थे और वो निकले हैं तो मैं अफ्तारी देने के लिए चली गई थी बिल्डिंग में। बस फिर मुझे काफ़ी टाइम लग गया इस तरह गेट बजाने में और कोई नहीं आया और काफ़ी मुझे टाइम वेस्ट हो गया था मेरे इन चक्करों में। तो फिर जी किचन मैंने आके जो है क्लीन करना था फ़ौरन, सफाई भी मैंने फ़ौरन की क्योंकि चावल गिर गए थे और काफ़ी मैस हो गया था टीवी लाउंज में। तो मैंने फ़ौरन जो है किचन साफ़ कर लिया और यहाँ अजान को सिर्फ 1 मिनट रहता था और हस्बैंड भी जो हैं वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आए और मैं भी जो है फ़्रेश होकर ही बैठी थी बस जैसे ही, तो उसी वक्त अजान हो गई और बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजरा दिन। और फिर उसके बाद मैंने अफ्तारी की है। अफ्तारी में मैंने 3 से 4 चम्मच जो हैं वो फ्रूट चाट के लिए होंगे और 1 चम्मच चावलों का लिया। मैंने रसमलाई में भूल गई थी, वो फिर मैंने बाद में ला के रखी। मैंने ज़्यादा एहतमाम नहीं किया था अफ्तारी में ख़ुद के लिए, बस चावल ही थे, 3-4 पकौड़े थे और फ्रूट चाट। और बस फिर मैं जो सोई हूँ ना अफ्तारी करने के बाद कि मेरी आँख खुली है 10 साढ़े 10 बजे और वॉक भी मेरी रह गई। लेकिन ये है कि बस वर्कआउट मैंने कर लिया था, ड्रिंक भी मैंने मॉर्निंग का ले लिया था। तो इस तरह का गुजरा दिन। फिर उसके बाद जो है मैंने उठ के जो है वो डायरी की है जब मेरी 10:30 बजे आँख खुली। तो जी ऐसा गुजरा मेरा आज का दिन। जब शुरू हुआ था तो बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी और जब ख़त्म हुआ तो थोड़ी उदास थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये अरब फैमिली है इसलिए इन्होंने रिसीव नहीं किया, क्योंकि जिन 3 घरों ने रिसीव किया उनमें से भी 2 जो हैं वो अरब फैमिलीज़ ही थी। तो क्या कह सकते हैं, हर किसी का अपना माइंड सेट होता है। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आप लोग बताइएगा आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कभी आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।